गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की बात आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर हम समय समय पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। इस सीरीज में आज का टॉपिक है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे बाय होम फॉर होम, अर्थात इस वीडियो में आप डिटेल में जान पाएंगे कि किस एजेंसी के द्वारा यह स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्ट किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है, इस पूरी प्रोसेस में आपकी भूमिका और आपका दायित्व क्या है, साथ में किस तरह से आप इस प्रोसेस में अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर सकते हैं, यह भी आप जान पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें देश के एक प्रतिष्ठित नेक एक्रेडिटेड ए ग्रेड कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय को यह ए ग्रेड नेक एक्रेडिटेशन की थर्ड साइकिल में प्राप्त हुआ था। 5 वर्ष कंप्लीट कर लेने के पश्चात आज हम नेक एक्रेडिटेशन की फोर्थ साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। नेक, जिसे हम नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल या राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद भी कहते हैं, इसकी स्थापना यूजीसी के द्वारा 1994 में की गई थी। यह एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। इस एजेंसी का मुख्य कार्य है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाती है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी का असेसमेंट करना और उसके पश्चात उस संस्था को उपयुक्त ग्रेड प्रदान करना। यह नेक अपनी पूरी प्रोसेस को निश्चित क्राइटेरिया के अंतर्गत पूर्ण करती है। इसमें कुछ फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होता है महाविद्यालय के द्वारा सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को सबमिट करना। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसमें महाविद्यालय अपनी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस एफर्ट्स, अचीवमेंट्स एवं फ्यूचर प्लानिंग को शोकेस करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को नेक को सबमिट किया जाता है, जहां पर इसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है। इसके पश्चात नेक के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट्स कमेटी कॉलेज को विजिट करती है और वहां पर सारे एस्पेक्ट्स का इवैल्यूएशन कर हमारे महाविद्यालय को ग्रेड प्रदान किया जाता है। 2017 के पश्चात इस प्रणाली में ट्रिपल एस को भी सम्मिलित किया गया है। ट्रिपल एस अर्थात स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे को सम्मिलित कर इस पूरी प्रोसेस को और भी अधिक ट्रांसपेरेंट, रोबस्ट और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया गया है। इस स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं। यह स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे जो कि एक फीडबैक होता है, इस माध्यम से सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के एकेडमिक एनवायरनमेंट को, इवैल्यूएशन सिस्टम को और सपोर्ट सिस्टम को इवैल्यूएट कर उस पर अपना फीडबैक प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से कॉलेज और नेक यह जान पाता है कि महाविद्यालय का एकेडमिक एनवायरनमेंट और पूरा इकोसिस्टम अपने स्टूडेंट के एकेडमिक, सोशल और पर्सनल ग्रोथ में किस तरह सहायक है। इस फीडबैक के माध्यम से हम यह भी जान पाते हैं कि महाविद्यालय की स्ट्रेंथ क्या है और कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम अपने स्टूडेंट्स के एजुकेशन को एक होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में प्रदान कर पाते हैं। इसी फीडबैक के एनालिसिस से महाविद्यालय और नेक यह भी जानता है कि किस तरह से अभी हमें और किन एरियाज में इम्प्रूव कर अपने एजुकेशन सिस्टम को और भी बेहतर बनाना है। स्टूडेंट्स, इस पूरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलेज आपके लिए एक डेटाबेस तैयार करता है। इस डेटाबेस में आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके प्रोग्राम और किस ईयर में आपने इस महाविद्यालय में एनरोलमेंट किया था, यह संपूर्ण जानकारी इस डेटाबेस के माध्यम से नेक को सबमिट की जाती है। इसके पश्चात नेक आपके द्वारा दी गई मेल आईडी पर इस ट्रिपल एस का फीडबैक फॉर्म मेल के माध्यम से आपको प्रेषित करते हैं। आप स्टूडेंट्स इस फीडबैक फॉर्म को ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली और कंस्ट्रक्टिव रूप से इसमें अपना ओपिनियन प्रदान करते हैं। इसके बाद
इस फीडबैक को निर्धारित समय में कंप्लीट कर नेक की वेबसाइट पर सबमिट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में आपके फीडबैक को नेक के द्वारा एनालाइज किया जाता है और फिर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस तरह से नेक में जब आपके फीडबैक प्राप्त होते हैं, उनका एनालिसिस होता है, उसके पश्चात ही नेक की एक्रेडिटेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। स्टूडेंट्स, आपने इस प्रकार के पोस्टर नेक की वेबसाइट और महाविद्यालय कैंपस में स्थान स्थान पर देखे होंगे। यह पोस्टर आपको स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे की पूरी प्रोसेस और आपके दायित्व को समझाता है। हमारे महाविद्यालय में इस प्रकार पोस्टर में नीचे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, वहां पर संपर्क करके आप इस पूरी प्रोसेस को और डिटेल में भी समझ सकते हैं। हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी यह पोस्टर और इससे संबंधित डिटेल जानकारी प्रदर्शित की गई है। इस फॉर्म में क्या-क्या फीचर्स होते हैं, चलिए अब हम इसे भी जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फीडबैक फॉर्म में किसी भी तरह से आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। यह पूरा फीडबैक फॉर्म 2 सेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। इसमें 2 सेक्शंस आपको दिखाई देते हैं। सेक्शन 1 में बेसिक डिटेल जो आपके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आप किस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं इत्यादि सारी बातें सेक्शन 1 में होती है। सेक्शन 2 में 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मल्टीपल ऑप्शन पर बेस्ड होते हैं और एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होता है 21 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको अपना रिस्पॉन्स लिकर्ट स्केल के रूप में देना होता है। लिकर्ट स्केल में आपको 4 से लेकर 0 तक की ग्रेडिंग मिलती है। आप इसमें से सबसे उपयुक्त, जैसे यदि आप पूर्ण तरह सेटिस्फाइड हैं तो 4 पर या फुल सेटिस्फेक्शन वाले रेंज को क्लिक करते हैं। इस तरह से जब हम इस फॉर्म का अवलोकन करते हैं तो हमें यह स्वरूप दिखाई देता है। इसमें शुरू में आपको ये बेसिक डिटेल भरने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इस पूरे फॉर्म का यदि हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर्स और टीचिंग प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं। हमारे करिकुलम कैसा है इस पर बेस्ड होते हैं। हमारे महाविद्यालय चूंकि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसकी इवैल्यूएशन प्रणाली पर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और फाइनली आपको अपना ओवरऑल सेटिस्फेक्शन भी एक्सप्रेस करना होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे महाविद्यालय में बहुत ही एक्सपर्ट लर्नर टीचर्स होते हैं और जो न केवल आपको सब्जेक्ट की शिक्षा देते हैं अपितु आपके लिए मेंटोर का रोल भी प्ले करते हैं। किसी भी विषय में हमारे सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए प्रत्येक विभाग आपको इसको और अधिक इफेक्टिव और एंगेजिंग बनाने के लिए समय समय पर विभागों के द्वारा गेस्ट लेक्चर्स आयोजित किए जाते हैं और साथ ही आपको एजुकेशनल टूर का भी मौका मिलता है जिससे कि आप सब्जेक्ट के एप्लीकेशन को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। विज्ञान के सभी विषयों में हमारे महाविद्यालय में प्रयोगशाला में आप प्रयोग करके अपने विषय को और भी समझ पाते हैं। हमारा महाविद्यालय में जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। हमें यहाँ पर टाइम से हमारे परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं और यदि किसी स्टूडेंट को कोई ग्रीवांस होता है तो उसे भी आप यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। आपके सभी ग्रीवांसेस को न्यायोचित तरीके से समय अवधि के साथ इनका निराकरण किया जाता है। इस तरह से ये जो फीडबैक फॉर्म होता है इसे भरने के लिए नेक के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। जैसे कि इस फीडबैक फॉर्म में आपको सभी क्वेश्चंस कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 रिस्पॉन्स के लिए ऑप्शंस है, इसमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है इसे ही आपको टिक करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पर आप अपने महाविद्यालय के विकास के लिए कोई सजेशन सबमिट कर सकते हैं।
इस तरह से NAAC आपको पुनः एक बार कंफर्म करता है कि यह पूरी प्रोसेस में आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, आप इस बात की गोपनीयता बनाई जाएगी और इस फीडबैक के एनालिसिस का उपयोग आपके महाविद्यालय के विकास की दिशा में और भी सहायक होगा। स्टूडेंट्स, हमने देखा है हमारे महाविद्यालय की सभी छात्राएं इस प्रक्रिया में उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, किंतु कुछ स्टूडेंट्स को कभी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे वे अपना मेल बॉक्स एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, उसे देख नहीं पा रही हैं, या तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या कभी-कभी उनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को अंग्रेजी में देखकर अपने आप को असहज महसूस करते हैं। ऐसे किसी भी परेशानी का निराकरण करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स किसी भी वक्त अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे और इस प्रोसेस को पूरा करने में आपको पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। इन सभी टीचर्स को भी आप किसी भी वक्त संपर्क करके इस कार्य को आवश्यक रूप से पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कॉलेज के सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं और हमने इस एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में अपने कॉलेज को और भी उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस सब के लिए आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। हम अपने महाविद्यालय की विकास को दिशा देने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंट की तरह कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी इस प्रोसेस में शरीक होकर इसमें टाइम से अपना फीडबैक सबमिट करें। SSS अर्थात स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की प्रक्रिया में भाग लेना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आप सबका कोऑपरेशन, आप सबका रिस्पांस महाविद्यालय के लिए एक गर्व का विषय है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ दिस इज साधना पांडे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू।